बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं? तो आज हम अपने स्टार्ट करते हैं हाइड्रा मशीन के हवाले से। सारी चीज़ें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हाइड्रा मशीन क्या है, इसका पूरा नाम क्या है और इसके टूल्स क्या हैं। सबसे पहले ये हाइड्रा मशीन जो है, हाइड्रा डर्मा एब्रेशन इसका पूरा नाम है। हाइड्रा का मतलब है पानी, डर्मा का मतलब है स्किन और एब्रेशन मीन पीलिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके टूल्स पर आते हैं। टूल्स के बारे में मैं आपको गाइड करती हूँ। सबसे पहला इसका जो टूल है वो है एब्रेशन हेड। ये हमारा एब्रेशन टूल है जो कि सकिंग करता है और पानी के लेवल को बेहतरीन बनाता है हमारी स्किन के लिए। ठीक है, इससे सक्शंस भी होती है, इससे हम इन्फ्यूज़ भी करते हैं सीरम, और यही वो वही टूल है जिससे हमारे सीरम्स जैसे कि ए बी और सी और डी हमारा बैक साइड पर है, वो इसके साथ अटैच होता है। सेकेंड टूल हमारा है स्क्रबर जी। तो ये हमारा स्क्रबर है, इससे हम एक्सफोलिएशन करते हैं स्किन की, और ये हम इस्तेमाल करते हैं जेल लगा के। एक्चुअली ये वाटर बेस्ड जो भी प्रोडक्ट है वो इसके साथ हम यूज़ करते हैं। इसकी वाइब्रेशन होती है और इसकी वाइब्रेशन से ही एक्सफोलिएशन होती है। इस स्क्रबर को हम 45 के एंगल पे इस तरह से मूव करते हैं। ये मैं आपको कंप्लीट फेशियल भी किसी का करके दिखाऊंगी। 45 का एंगल मतलब जिस तरह से आप पेंसिल पकड़ती हैं, जिस एंगल से आप पेंसिल पकड़ती हैं, उस तरह आपने इसको 45 के एंगल पे रखते हुए इसको मूव करना है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। मैं आपको स्क्रबर की ही फ्रीक्वेंसी बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्क्रबर जो है वो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने के काम आता है। ये एक्सफोलिएशन बेहतरीन करता है। इसके लिए हम अल्ट्रासोनिक जेल भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ सैलून्स में या कुछ लेडीज़ इसमें एलोवेरा जेल भी यूज़ करती हैं। एलोवेरा जेल आप लगा के इसको यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप इस पर अल्ट्रासोनिक जेल लगा के यूज़ कर सकती हैं। इसका एंगल आपने 45 डिग्री पे रखना है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस भी टूल की फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 10 तक है, तो उसको आपने डायरेक्ट ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर नहीं यूज़ करना। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगी उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से सेट होती है। ये मैं आपको कंप्लीट ऑन करके स्क्रीन के साथ बताऊंगी। आज जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसके टूल्स का, कि थोड़ा सा आपको समझ आए। ये हमारा स्क्रबर है, और ये मैंने आपको बताया एब्रेशन हेड। आज मैं आपको 2 टूल्स के बारे में ही बताऊंगी। ये एब्रेशन हेड हमारा सबसे मेन टूल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एब्रेशन हेड, इसके ये जितने भी हैं ये चेंज हो जाते हैं। इसके हेड्स जो हैं ये हमारे पास मुख्तलिफ शेप और साइज़ के होते हैं, वो हम अपने हिसाब से स्किन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम सीरम्स इन्फ्यूज़ भी करवाते हैं, और ये वाटर की क्वांटिटी को बैलेंस करते हुए स्किन की पीलिंग भी करता है। जी, ये हमारा एब्रेशन हेड जो है जी मेरी बहनों, जो जैसा कि मैंने बताया, ये एब्रेशन हेड हमारा वाटर की क्वांटिटी को स्किन पे बैलेंस करते हुए स्किन की पीलिंग करता है, और ये हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी रिमूव करता है। और इसकी डायरेक्शन होती है 90 डिग्री एंगल पे। इसका हमारा एंगल 90 डिग्री एंगल पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी भी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन है। मूवमेंट हमारी एब्रेशन हेड की अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन है, और इसका एंगल 90 डिग्री का है। इसके साथ साथ ये जो हमारा एब्रेशन हेड है, एब्रेशन टूल है, एब्रेशन मींस पीलिंग। तो ये हमारे जो पफिनेस वगैरह भी जो होती है, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे वाली पफिनेस नहीं, जैसे कि पफिनेस स्टार्ट ही हुई है आपके फेस पे, आप देखते हैं आइज से नीचे थोड़ी पफिनेस हो रही होती है, वहाँ पर हमारी स्किन पे वाटर का बैलेंस जो है वो ठीक नहीं होता। जो अगर स्टार्टिंग है अगर उसकी, तो वो ये उसको भी बैलेंस करता है। विद द हेल्प ऑफ एब्रेशन हेड हम जो है पफिनेस भी ख़त्म कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ आपको 2 टूल्स के बारे में ही बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्क्रबर है और ये हमारा एब्रेशन टूल है। यही वो वही टूल है जो हमारे सीरम्स जैसे कि सीरम ए, सीरम बी, सीरम सी, और यहाँ बैक साइड पे हमारे डी है जिसमें हमारा सिर्फ पानी होता है, उसको ये सिर्फ एब्रेशन हेड जो है हमारा टूल सिर्फ ये इसको डील करता है। ठीक है, अगर आपने इसकी ये 3 इसके टूल्स ये भी हैं। इसको आपने ये वाटर के लेवल, मतलब कि आपका जो सीरम है उसको, ये सीरम आपने मैक्सिमम रखना है, मिनिमम रखना है या नॉर्मल, तो उसको ये टूल करेगा। ये एब्रेशन हेड्स के थ्रू होगा। ठीक है, फिर आपने कौन सा सीरम लेना है, ए, बी, सी, या बैक साइड पे डी है वो सीरम लेना है, और इसका वैक्यूम एयर का प्रेशर मिनिमम रखना है या नॉर्मल रखना है या मैक्सिमम। ये सारे टूल्स जो डील कर रहे हैं वो एब्रेशन टूल को ही देख रहे हैं। जी, मैं एब्रेशन हेड के बारे में आपको और बताऊंगी कि इससे अगर आप किसी क्लाइंट अगर आपके पास आती हैं और उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, एक्टिव एक्नी है, तो आप उसके ऊपर ये यूज़ नहीं करेंगे। और उनके ऊपर अगर आपने करना है, सीरम बी होता है एक्नी के लिए, सीरम हमारा सीरम बी यूज़ करते हैं हम एक्नी के लिए, तो उसमें सिर्फ हम इन्फ्यूज़ करवाएं। इन्फ्यूज़ हम करवाते हैं टैप टैप करके, लाइक दिस। ठीक है, टैप टैप इस तरह मूवमेंट होती है इन्फ्यूज़ की। और अगर हमने क्लिनजिंग करनी है तो उसकी मूवमेंट ये होती है। ठीक है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, और 90 डिग्री का एंगल हमारा ये चलता है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और गाइड करूँ कि इसमें कभी भी एब्रेशन हेड में अगर आप जैसे कुछ सैलून्स में यूज़ करते हैं स्क्रब या कोई भी क्रीम इसके अंदर चले जाए, तो इसकी जो ये पाइप होता है ये ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉकेज से बचने के लिए आप इसको ऐसी स्किन पे यूज़ ना करें कि जिसपे स्क्रब लगा हुआ हो या कोई भी क्रीम या मटेरियल लगा हुआ हो। जी, इसके साथ क्योंकि ये हमारा वाटर बेस हमारी ये प्रोडक्ट है, तो इसके साथ अगर आप वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते और कोई भी चीज़ इसके अंदर फंस जाती है, तो ये आपकी मशीन जल्द ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं आपको इसकी क्लीनिंग की भी बताऊंगी कि इसकी क्लीनिंग कैसे होती है, और इसको आपने कितनी देर यूज़ करना है। और हर किसी के फेस पे हर प्रोडक्ट या हर टूल यूज़ नहीं करते। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हर टूल, हर प्रोडक्ट हर स्किन पे यूज़ नहीं होता। ठीक है, आज मैंने आपको गाइड किया 2 अपने ये टूल्स हाइड्रा मशीन के, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से जान लें। एक स्क्रबर और एक हमने एब्रेशन टूल जो है एब्रेशन हेड आपको बताया है। ठीक है, इसका ये
इस तरह से ये इसका हेड निकलता है, ठीक है। इसकी शेप मुख्तलिफ शेप्स के साथ ये इसके किट के साथ आते हैं और इसके आप इसको हर मरतबा वॉश करके इसको यूज़ करें और इसको इस तरह से ये वापस लगाते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी क्लास, और मैंने आपको 2 टूल्स के बारे में बताया है। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा समझाने का तरीका कैसे लगा और आप इसमें क्या ऐड करवाना चाहती हैं, और मैं इसको स्टेप वाइज़ आपको इतना अच्छा गाइड करूँगी कि आप इजीली हाइड्रा मशीन आप अपने सैलून्स में रख के और यूज़ कर सकती हैं, और किसी के भी चेहरे को आप नुकसान से भी बचा सकती हैं और किसी के चेहरे को बहुत बेहतरीन बना सकती हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और मेरी क्लासेस को देखते रहें, क्लासेस लेती रहें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो आप चाहते हैं सीखने के लिए वो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। और जो मेरी जो देखने वाली जो इस मशीन को मेरी क्लास के थ्रू यूज़ करना सीखेगी और वो मुझे बताएगी कि उसने कंप्लीट मुझसे ही सीखा है, और मैं एक टेस्ट लूँगी और उसके बाद अगर वो चाहेंगी तो मैं सर्टिफिकेट भी दूँगी। मैं अपना जो सर्टिफिकेट है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगी। आप बस सीखें और काम करें। थैंक यू।